तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकृति का अनोखा सौंदर्य ये मैं छत से ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ये सनसेट। मेरा नाम कार्तिक है और आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करेले के बारे में। करेले के गुड़, करेला कैसे लगाएं अपने टेरेस गार्डन में, सारी बातों पे हम नज़र आज डालेंगे। तो सबसे पहले उसकी गुड़ के बारे में बात कर लेते हैं। मनुष्य के लिए करेला परम हितकारी और औषधीय से भरा हुआ है। यह भूख बढ़ाता है और हमारी पाचन तंत्र को सुधारता है। ये पचने में बहुत ही हल्का है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा ये कारगर है, क्योंकि गर्मियों में आने वाले कोई भी बीमारी पे बहुत जल्दी असर करता है, क्योंकि ये बहुत शीतल होता है। तो ये बहुत जल्दी लाभ देता है और यह एक ऐसी सब्जी है जो कि बहुत सी बीमारियों से हमें बचाती है हमें बचाने में सक्षम है। तो चलिए अब इनके तत्वों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो करेला बहुत ही कड़वा होता है। बहुत लोग के भाव जब सोचते हैं तो सोचते हैं कि बहुत ही कड़वा है, लेकिन ये जितना ही कड़वा है उससे ज़्यादा इसके गुण बहुत मीठे हैं। जो इसके गुण हैं बहुत ही, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसको बहुत ही अलग अलग तरीके से इसका आप सेवन कर सकते हैं। आप इसका चूरन बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, रस बना सकते हैं। बहुत ही अन्य तरीक़ों से इसका आप सेवन कर सकते हैं। और अगर इसमें विटामिन की मात्रा देखी जाए तो इसमें विटामिन ए, बी, सी और सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन ए पाया जाता है करेले में। तो अब बात करते हैं, इसमें फाइबर बहुत पाया जाता है और इसमें जिंक, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है। तो चलिए अब बात हमने कर ली है। और सबसे एक बात और है कि आप इसको कहते हैं कड़वा है, कड़वा। तो जो शरीर है उसमें मीठा, तीखा और खट्टा सबके रस की ज़रूरत है, और कड़वे के भी तब होगी। तो ये कड़वा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ख़राब है। ये कड़वे की हमारे शरीर में ज़रूरत है तभी ये कड़वा है, और हमें इसका रस भी पीना चाहिए। जो प्रतिदिन इसका रस पीते हैं, इसके रस का सेवन करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ये कब्ज़ में और मधुमेह में रामबाण का काम करता है। आप कहीं भी आप पूछ सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, ये रामबाण का काम करता है। मेरी मम्मी खुद जब भी उनका शुगर बढ़ता है दवाई नहीं बढ़ाती, इसका रस बढ़ाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे लगाएं। जब इतना ये गुणकारी है तो हमारे ये टेरेस गार्डन में तो होना ही चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इसको कैसे लगाएं। तो हम सीडलिंग से बात करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसके जो सीड्स हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, मतलब बहुत ही जल्दी नहीं ये अंकुरित होते हैं। तो इसके लिए आपको एक अलग विधि का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले आपको कोई भी आप सीड्स लेंगे, तो ये देखिए पहले तो ये मेरे करेले का पौधा, इसमें छोटा सा करेला भी निकला है, कुछ ही दिन का है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 1 महीने का है। तो ये देखिए छोटा सा करेला भी निकला है। तो सबसे पहले आप कोई भी चीज़ का सीड लेंगे, करेले का जब सीड लेंगे तो आप उसको करीब 4 से 5 घंटे की धूप दिखाएंगे, क्योंकि सनलाइट है जो कि एनर्जी का स्रोत है। तो उससे आपका जो सीड है वो डबल इम्यूनिटी उसमें आ जाएगी और क्षमता भी आ जाएगी किसी भी रोग से लड़ने की। तो अब हम कैसे करें, क्योंकि उसका बीज बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये विधि है कि आप कपड़ा लें सूती, फिर उसमें बीज को डाल के भिगो लें। फिर आप भीगे हुए बीज को सड़े हुए गोबर में, ध्यान रखिए सड़ा हुआ गोबर रहना चाहिए, सड़े हुए गोबर में करीब 2 से 3 दिन तक आप उसमें डाल दें। आप उसको 1-2 बार करीब 3 दिन के अंतराल पे आप चेक कीजिए कि उसमें जड़ आ चुकी है। अगर आ चुकी है तो फिर आप उसको रीप्लांट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा, वरना इसमें और नॉर्मल तरीके से बहुत समय लगता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि बीज को 2 इंच से अगर आपने नीचे किया तो आपका बीज वो ख़राब होना चालू कर देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप सीडलिंग कब करेंगे, आप अगर गर्मी के लिए आप अपना लगा रहे हैं पौधा, तो आपको जनवरी से पूरा अप्रैल तक में कर सकते हैं। और अगर आप गर्मी बरसात के लिए कर रहे हैं तो जून जुलाई में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग की बात हो गई, अब इसके सॉइल पे जाते हैं। तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप नर्सरी बना के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहले आप छोटे छोटे पौधे कीजिए, फिर उसको रीप्लांट कीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब आप इसकी हम सॉइल की बात करते हैं। तो सॉइल आपकी 50% आपका ये
क्या सॉइल रहेगा और 20% सैंड और 30% आपका कंपोस्ट रहेगा। इसको मिला के आप डाल दीजिए। करीब जब आपका पौधा 1 हफ्ते का हो जाए तब आप इसको रीप्लांट कर सकते हैं। और उसके 15 दिन बाद इसमें आप स्टिक लगा सकते हैं, जैसे कि ये लगी है। फिर आप जिधर भी इसको घुमाना चाहिए घुमा के लता में डाल सकते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं हम कीटों की। तो सबसे पहले इसमें कीट लाल कीड़ा लगता है। लाल कीड़ा क्या करता है, इसकी जड़ें खाने लगता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको शुरुआत से अगर आप जो भी गर्मी के लिए इसको लगा रहे हैं तो इसमें लगना कॉमन है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास नीम का तेल होगा तो नीम के तेल में 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml नीम का तेल आप डाल देंगे और उसके बाद उसमें इसका छिड़काव कर देंगे। तो उसमें लगने के चांसेस 90% कम हो जाएंगे। या फिर आपके पास खली होगी नीम की, तो मिट्टी में मिला के अगर आप करेंगे तो उसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत कम होगी। और एक बात मेरे एक और चीज़ देख लीजिए कि आप करीब 10 दिन में भले आपके में कीट लगे नहीं लगे, उससे हमें मतलब नहीं, आपको डालना है 10 दिन में नीम का तेल आपको छिड़काव करना है। ठीक, जैसे कि जो हम 1 लीटर और 1 ml का करीब आपको बताए हैं उसमें मिला के। तो अगर हफ्ते में 10-10 दिन में आप इसका छिड़काव करेंगे तो इसमें कोई भी कीट लगने की आशंका नहीं, क्योंकि ये शुरुआत में लगता है, इसीलिए मैंने सोचा इसको बता दूं, वरना कोई इसमें खास कीट नहीं लगता। तो अब हम बात करेंगे इसकी कंपोस्ट की। तो कंपोस्ट अगर आप बात करें तो सबसे अच्छा इसमें कंपोस्ट है जैविक कंपोस्ट। अगर आप रासायनिक डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको जैविक मतलब गोबर की खाद चाहिए, इसको रासायनिक खाद नहीं पसंद होती इस पौधे को। तो आप कोशिश करिए कि आपको कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, गोबर की खाद, आप किचन वेस्ट ले सकते हैं, आप कोई भी तरीके की जैविक खाद ले सकते हैं। तो अब खाद की बात की मात्रा कितनी बार आप डालेंगे, तो खाद आप 3 बार डालेंगे शुरुआत में, उसके बाद उसके 1 महीने बाद, और उसके बाद जब वो फ्रूटिंग पे आ जाए तब आपको डालना है। चलिए, अब खाद की बात हो गई। तो अब ये कितने दिन में तैयार होता है, तो आपका ये 2 महीने में आपकी ये फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में आ जाएगा। तो और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो हमसे संपर्क कीजिएगा ज़रूर, कमेंट पे लिखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।